नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल हमारी रसोई हमारी परंपरा में। दोस्तों, 2 दिन बाद शिवरात्रि का व्रत है और इस व्रत की हिंदू धर्म में बहुत महिमा है और बहुत महत्व है। तो आज मैं आप लोगों को शिव पुराण के अनुसार शिवरात्रि का व्रत कैसे किया जाता है उसके बारे में बताऊंगी। ऐसे तो हम लोग बहुत प्रकार से इस उपवास को रखते हैं, जिसकी जैसी श्रद्धा है, जैसा विश्वास है, जैसी परंपरा है, सभी लोग अपने अपने अनुसार व्रत पूजन आदि करते हैं। शिवरात्रि के व्रत में निर्जला व्रत रखने का बहुत महत्व है। ये अगर आप कर सकते हैं तो आप स्वस्थ हैं, कर सकते हैं, आपके अंदर सामर्थ्य है तो आप इस उपवास को निर्जला रखिए। सुबह 4 बजे से आप इस व्रत को शुरू करिए, आप निर्जला। उसके बाद आप पानी मत पीजिए। अगर आपको बहुत प्यास लगती है, बहुत परेशानी होती है तो आप 4 बजे से पहले पानी पी सकते हैं, 4 बजे के बाद नहीं। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में 4 बजे के बाद से हम दूसरा दिन मान लेते हैं, हमारा हिंदू पंचांग यही मानता है। और उसके बाद आप निर्जला व्रत शुरू करिए। अगर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो आप फलाहार करके भी इस व्रत को कर सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप श्रद्धा के अनुसार शिवरात्रि की जो पूजन विधि है उसको कर सकते हैं। तो आज तो मैं आप लोगों को जो बताने जा रही हूँ वो शिव पुराण में किस तरह से शिवरात्रि का व्रत करने का विधान है उसके बारे में। तो शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में शिवरात्रि के व्रत का वर्णन किया गया है। शिव पुराण जो है वो कई संहिताओं में विभाजित है। जो उसकी कोटि रुद्र संहिता है उसमें शिवरात्रि के व्रत का वर्णन किया गया है। और उस संहिता में भगवान शिव ने स्वयं इस व्रत के बारे में ऋषि सूत जी से इसका वर्णन किया है। और उन्होंने इस व्रत के बारे में बताते हुए कहा है कि ये सभी व्रतों में सबसे अधिक प्रभावशाली और सबसे अधिक बलवान व्रत होता है। मतलब हम शिव पूजा में जितने भी व्रत करते हैं, जैसे सोमवार का व्रत करते हैं, कुछ लोग 16 सोमवार का उपवास रखते हैं, और प्रदोष का व्रत भी हम शंकर भगवान के पूजा में, तो उसमें शिवरात्रि का व्रत जो है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बताया है भगवान शंकर ने। और यह व्रत जो है वो हमको भोग और मोक्ष, मतलब हमको इस लोक और उस लोक दोनों में सुख प्रदान करने वाला होता है। इस व्रत के दिन का प्रारंभ हम कैसे करेंगे? तो इस व्रत के दिन का प्रारंभ हमें प्रसन्नता पूर्वक करना चाहिए। किसी भी काम का प्रारंभ हम जब प्रसन्नता पूर्वक करते हैं तो उस काम में हमारा मन लगता है। तो हमें व्रत का प्रारंभ जो है प्रसन्नता पूर्वक करना चाहिए। आप लोगों को इस व्रत के बारे में मैं संक्षेप में ही बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं पूरा बताने लगूंगी, जो मुख्य मुख्य विधियां हैं, जो विधि विधान है उसका, वो मैं आपको सब बताऊंगी, लेकिन अगर पूरा बताने लगी तो बहुत समय लग जाएगा। सर्वप्रथम हमें अपना नित्य कर्म समाप्त करके स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। नित्य कर्म से क्या अभिप्राय है? नित्य कर्म से हमारा अभिप्राय कि हम सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं, ये सब काम जो होते हैं वो सब करके हमें स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। फिर शिवालय या आपके घर का मंदिर जो भी है, कुछ लोग के आसपास मंदिर होता है तो वहाँ जाते हैं लोग, और जिन लोगों के नहीं है आसपास, आप अपने घर का मंदिर जो है वो साफ़ सुथरा कर लें और फिर पूजन सामग्री को एकत्रित कर लें। एक जगह सजाकर थाली में या जो भी आप पूजा के लिए बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसमें आप रख लें और सारी सामग्री एक जगह एकत्रित कर लें। फिर आप भगवान के सामने पूर्व मुख करके या उत्तर मुख करके बैठ जाएं और व्रत का संकल्प लें और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि मैं यह व्रत अनुष्ठान करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आप स्त्री पुरुष जो हों, आपके प्रभाव से बिना किसी विघ्न और बाधा के यह व्रत पूर्ण हो। मतलब आप भगवान से प्रार्थना करिए कि मैं यह व्रत आपका करना चाहती हूँ और आप अपनी कृपा बनाए रखिए
यह व्रत हमारा बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो। और 3 बार फिर आचमन करके पूजा प्रारंभ करिए। आचमन करना आप सभी लोग जानते हैं। आप हाथ में पानी लेकर के उसको भगवान को दिखा करके, घुमा करके फिर आप उसको ज़मीन पे गिरा दीजिए और हाथ धुल के सिर पे लगा लीजिए। और इस तरह से आप करके 3 बार आप आचमन करिए। फिर आप पूजन प्रारंभ करिए। और उसके बाद जब आप पूजन प्रारंभ करिए तो आप पहले विभिन्न प्रकार के द्रव्य भगवान को अर्पित करिए। और द्रव्य में क्या क्या आप रख सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, जैसे दूध है, दही है, घी है, शहद है, गन्ने का रस भगवान शिव को अर्पित होता है। ये सारी चीज़ें, ये सारे द्रव्य आप अपने पास जो आपके पास उपलब्ध हो उसको भगवान को अर्पित करिए। उससे शिवलिंग को स्नान कराइए। और जो द्रव्य आप भगवान को अर्पित करिए उस मंत्र को पढ़िए, कि उस मंत्र के साथ अर्पित करिए कि मैं आपको ये द्रव्य अर्पित कर रही हूँ। फिर आप उसी द्रव्य के द्वारा भगवान की पूजा करिए। और शिव पुराण में कहा गया है कि बिना मंत्र के महादेव की पूजा करनी ही नहीं चाहिए। कि आप, और अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता है, कोई जाप नहीं आता है, तो आप जो पंचाक्षर का मंत्र है ओम नमः शिवाय, इसका जाप करते हुए आप भगवान को सब सारे द्रव्य अर्पित करिए, सारे नैवेद्य अर्पित करिए, धूप जलाइए, दीप जलाइए। ये सब आप ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप के साथ ही कर सकते हैं। शिवरात्रि की पूजा में रात्रि का बहुत महत्व है। रात्रि के 4 प्रहर होते हैं और उन चारों प्रहर में भगवान शिव की पूजा शिवरात्रि में की जाती है। तो जो प्रथम प्रहर है पूजा का, उसको हम कैसे कैसे करेंगे उसको जान लेते हैं। तो रात्रि के प्रथम प्रहर की पूजा के पश्चात मंत्र का जप करें। मतलब प्रथम प्रहर की पूजा आप प्रारंभ करिए और पहले भगवान को सारे द्रव्य अर्पित करिए। फिर सबसे लास्ट में आप भगवान को जल के द्वारा अभिषेक करेंगे। पहले जितनी भी चीज़ें आपको भगवान को स्नान कराना है, अभिषेक करना है, करिए। उसके बाद आप सबसे अंत में जल के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक करिए। फिर उसके बाद आप मंत्र का जप करिए। और मंत्र का जप करते हुए अगर आप हो सके तो एक पार्थिव लिंग का निर्माण भी करते रहिए और फिर उसकी भी स्थापना करके उसकी भी पूजा करिए। और पूजन के पश्चात आप क्या करिए कि विभिन्न प्रकार के मंत्रों के द्वारा, स्तोत्रों के द्वारा भगवान वृषभध्वज को भी आप संतुष्ट करिए। और फिर शिवरात्रि व्रत का जो महात्म्य है उसका पाठ करिए या पाठ कर लीजिए, या फिर आप किसी ब्राह्मण के द्वारा इसको सुन भी सकते हैं। तो चाहे आप स्वयं पढ़िए, चाहे आप सुन लीजिए, लेकिन हमको शिवरात्रि व्रत के महात्म्य को ज़रूर पढ़ना या सुनना चाहिए। तो प्रथम प्रहर की पूजा जब हम प्रारंभ करेंगे तो वही सबसे पहले हम विभिन्न प्रकार के द्रव्यों को मंत्र के साथ अर्पित करेंगे। और उसके बाद जब सब अर्पित कर लीजिए तो पंचाक्षर मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए। चंदन, जब आप जल के द्वारा भी अभिषेक कर लीजिए, सारे द्रव्यों को अभिषेक करिए, फिर जल के द्वारा अभिषेक करिए। फिर आप 108 बार मंत्र का जाप करिए। और उसके बाद फिर आप अखंड चावल, जो चावल टूटे हुए नहीं होते हैं, तो अखंड चावल और काले तिल ये भगवान शिव को अर्पित करिए। कमल और कनेर का पुष्प ये भी भगवान शिव को चढ़ाइए। मतलब आपके पास जो पुष्प उपलब्ध है आप उससे पूजा करिए। हर जगह जो है वो कमल का पुष्प आसानी से नहीं मिलता है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, आप ज़रूर चढ़ाइए। फिर पहले प्रहर में आप नैवेद्य चढ़ाइए और फल युक्त अर्घ्य दीजिए। मतलब कोई फल आप पानी में डाल करके उससे जो है भगवान को जल दीजिए। और उसके बाद जब आप कोई फल डाल करके जल दे लेते हैं तो उसके बाद भगवान को तांबूल अर्थात पान आप चढ़ाइए भगवान को। और उसके बाद नमस्कार करिए, ध्यान करिए, फिर मंत्र का जप करिए। और अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आप रात्रि के प्रथम प्रहर में ब्राह्मणों को 5 ब्राह्मणों को कम से कम भोजन कराइए।
अभी नहीं करा सकते हैं तो 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प लेकर के पूजा करते रहिए। फिर आप इसी तरह पूजा करते हुए, मंत्र का जप करते हुए, भगवान शंकर के गीत गाते हुए और मतलब खुश मन से आप प्रथम प्रहर को व्यतीत कीजिए। फिर प्रथम प्रहर जब समाप्त होता है तो आप द्वितीय प्रहर की पूजा प्रारंभ करिए। द्वितीय प्रहर की पूजा के प्रारंभ में आप पुनः संकल्प लीजिए भगवान भोलेनाथ के सामने कि मैं आपका द्वितीय प्रहर की पूजा प्रारंभ करने जा रही हूँ, तो आप अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखिएगा, कोई विघ्न बाधा ना आने पाए। और फिर आप मंत्रों का जप करिए और प्रथम प्रहर में आपने जितने मंत्रों का जप किया है उसका 2 गुना मंत्र आप द्वितीय प्रहर में करेंगे। और फिर से आप भगवान का उसी तरह से अभिषेक करिए, पहले सभी द्रव्यों के द्वारा, फिर जल के द्वारा, और उसके बाद फिर मंत्र का जप करिए। भगवान को अखंड चावल, काले तिल ये चढ़ाइए, घी का दीपक जलाइए, धूप जलाइए। घी, अगर आपको गाय का घी नहीं उपलब्ध है तो आप तिल के तेल से भी भगवान का पूजन कर सकते हैं, उसका भी दीपक जला सकते हैं। और उसके बाद हाँ, बिल्व पत्र जो है आप ज़रूर चढ़ाइए। रात्रि के द्वितीय प्रहर में आपको जो मुख्य पूजा करनी है वो बिल्व पत्रों से ही करनी है, तो बिल्व पत्रों से आप द्वितीय प्रहर में भगवान का विशेष पूजन अर्चन करिए। और एक नींबू का प्रकार है बिजौरा नींबू, अगर आपको ये बिजौरा नींबू उपलब्ध हो पाता है तो आप इसको पानी में डाल करके, जल में डाल करके आप इसका अर्घ्य भगवान को दीजिए। और बाकी से सभी कार्य आप पहले की भांति तब तक करते रहें जब तक आपका दूसरा प्रहर समाप्त नहीं हो जाता है। और जब दूसरा प्रहर समाप्त हो जाता है तो तीसरा प्रहर प्रारंभ होने पर पहले की ही भांति पूजन करें। लेकिन हम तीसरे प्रहर में किस चीज़ को महत्व देंगे? तीसरे प्रहर में बहुत सी जगह जब शिवरात्रि के दिन भगवान को कच्चे जौ की बालियाँ, मतलब खेत में जो इस समय गेहूँ और जौ ये सारी चीज़ें बोई रहती हैं, तो लोग गेहूँ की बालियाँ, जौ की बालियाँ भगवान शिव को अर्पित करते हैं। जिन लोगों को नहीं हरी बालियाँ उपलब्ध हो पाती हैं वो लोग जौ और गेहूँ चढ़ाते हैं, अनाज के रूप में चढ़ा देते हैं ऐसे ही सूखा हुआ। तो आप तीसरे प्रहर में जो है गेहूं को प्रमुखता दीजिए, आप गेहूं से भी भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करिए। और आक का फूल, आक या मदार जिस नाम से भी आप जानते हैं, उसका फूल चढ़ाइए और फिर धूप दीप दिखाइए। और तीसरे प्रहर में आप भगवान को पुए का भोग लगाइए। आप लोग सब लोग जानते हैं पुए, माल पुए हम लोग घर पे बनाते हैं, उसका भोग आप भगवान को तीसरे प्रहर में लगाइए। और अनार के फल के साथ, जल में अनार का फल डाल करके उसके साथ आप भगवान को अर्घ्य दीजिए। और फिर आप दूसरे प्रहर की अपेक्षा, मतलब पहले प्रहर से ज़्यादा दुगना मंत्र आप दूसरे प्रहर में करेंगे। फिर दूसरे प्रहर में आपने जितना किया है उसका भी दुगना मंत्र आप चौथे प्रहर में करेंगे। और इसी तरह से आप अपना तीसरा प्रहर व्यतीत करेंगे। फिर चौथा प्रहर जब आपका शुरू हो जाएगा तो आप फिर से भगवान शिव का आवाहन करेंगे। तो चौथे प्रहर में जो हम सामग्री अर्पित करेंगे भगवान को, वो आपका उड़द होगी, मूंग होगी। आपको खड़ी उड़द, मूंग ये सारी चीज़ें बाज़ार में मिल जाती हैं अगर आप उपलब्ध कर पाते हैं तो। और सप्त धान्य, 7 तरह के धान होते हैं, शंखी पुष्प, बिल्वपत्र या यथाशक्ति जो भी आपको मिल सके उससे पूजा करें। और चौथे प्रहर में आप कोशिश करिए कि भगवान को मिठाइयों का भोग लगाइए, जितने प्रकार का हो सके उतने प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाइए। और फिर केला और भी जो 2-1 फल आप जल में डाल सकते हैं उसको डाल करके उससे भगवान को अर्घ्य दीजिए। और फिर आप यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प लीजिए, इस और मंत्रों का जाप करिए। इस तरह से आप चौथा प्रहर व्यतीत कीजिए। फिर ये आपका चौथा प्रहर तब तक होगा जब तक अरुणोदय नहीं हो जाता है, मतलब जब तक सूर्योदय नहीं हो जाता है तब तक आप चौथे प्रहर की पूजा करते रहेंगे। और जब अरुणोदय हो जाएगा तो फिर आप पूजन को वहाँ पर भगवान को जो है
समाप्त करेंगे, भगवान से वहाँ से उठने की आज्ञा मांगेंगे कि अब हम फिर से स्नान करते हैं। तो फिर से आप जा कर के स्नान करिए। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके आइए और फिर से विभिन्न उपचारों के द्वारा, मतलब आपने जैसे प्रथम प्रहर, द्वितीय प्रहर, तृतीय प्रहर, चतुर्थ प्रहर में पूजा की है भगवान की, उसमें से कोई भी एक पूजन की विधि आप भगवान की पूजा में जो है अंतिम पूजा में आप प्रयोग कर सकते हैं। आप फिर जो है भगवान की विभिन्न उपचारों के द्वारा पूजा करिए, उनका अभिषेक करिए। और अब सूर्योदय हो चुका है तो फिर ये पूजा करते करते फिर आप ब्राह्मणों को भोजन कराइए और भगवान को प्रणाम करके उनको पुष्पांजलि अर्पित करिए। तो इस तरह से आपका ये शिवरात्रि का व्रत जो है वो संपूर्ण होगा। और आप चारों प्रहर की पूजा, अगर आप व्रत करते हैं, निर्जला व्रत करते हैं, तो आप पूरी कोशिश करिए अपनी तरफ से, अगर आपके पास सामर्थ्य है, कि आप पूरे विधि विधान से चारों प्रहर की पूजा कीजिए। ब्राह्मणों को संकल्प लेकर भोजन कराइए। नहीं भोजन करा सकते हैं तो आप वो 5 ब्राह्मणों का भोजन जो है वो आप कच्चा अनाज, जैसे आटा है, दाल है, चावल है, नमक है, ये सारी चीज़ें आप निकाल लीजिए। निकाल के कहीं ब्राह्मणों को, किसी ब्राह्मण को दे दीजिए, या आपके कुल पुरोहित होते होंगे, आपके यहाँ पंडित जो पूजा पाठ कराते होंगे, उनको आप दे सकते हैं। तो इस तरह से आप शिवरात्रि का व्रत संपूर्ण कर सकते हैं। ये व्रत बहुत ही फलदायी व्रत होता है। तो ये तो मैंने आप लोगों को शिव पुराण के अनुसार पूजन की विधि बताई, लेकिन इस पुराण में ये भी कहा गया है, आप जो भी करिए यथाशक्ति करिए, श्रद्धा के साथ करिए, विश्वास के साथ करिए। आप क्या अर्पित करते हैं वस्तु में, ये महत्वपूर्ण नहीं होता है। आपके अंदर कितनी श्रद्धा है, कितना विश्वास है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन मंत्रों के जप का आप बहुत ध्यान रखिए। कभी भी मंत्र के जप में गलत उच्चारण नहीं होना चाहिए। गलत उच्चारण होने पर उसका फल जो है वो नकारात्मक हो जाता है। तो इस तरह पूरे विधि विधान के साथ आप शिवरात्रि का व्रत कर सकते हैं। आप अगर फलाहार के साथ जो है व्रत रखना चाहते हैं तो आप नमक का प्रयोग मत कीजिए। फलों को खा करके आप व्रत को पूरा कीजिए। और उसके बाद जो आपके 4 प्रहर हैं, उन 4 प्रहर का भी समय के अनुसार अलग अलग भागों में बटा होता है। तो वो भी मैं आपको पता लगा करके बताऊंगी कि वो 4 प्रहर कौन कौन से हैं जिसमें आप पूजा कर सकते हैं। संपूर्ण पूजन के पश्चात जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वो ये होता है कि हम अपने पूजा पाठ में, हमसे कोई ना कोई भूल चूक जरूर हो जाती है। तो पूजा समाप्त करते समय हम भगवान से पहले अपने गलतियों के लिए क्षमा मांगें कि हमने अपने तरफ से यथाशक्ति पूरे विधि विधान से आपका पूजन किया है। अगर हमसे कोई गलती हुई हो, कोई भूल चूक हुई हो, तो उसके लिए हमें क्षमा करिए। और आप पहले अपने गलतियों के लिए भगवान से क्षमा मांगिए। उसके बाद आप आपकी जो भी कामना है, जो भी इच्छा है, वो भगवान से ज़रूर कहिए। वैसे तो वो ईश्वर हैं, वो सब कुछ देखते हैं, सब समझते हैं, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी जैसे हम अपने माता पिता के सामने, हमारे माता पिता हमारी इच्छा समझते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी इच्छाओं को उनके सामने प्रकट करते हैं, उनको बताते हैं। तो ऐसे ही हमें भी पूजा के समय पहले अपनी गलतियों को क्षमा मांगनी चाहिए। उसके बाद अपनी मनोकामना ईश्वर से ज़रूर कहनी चाहिए और उसको पूरा करने के लिए उनसे पूरी श्रद्धा के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। और पूरे धैर्य के साथ, पूरे विश्वास के साथ हमको इस चीज़ का इंतज़ार करना चाहिए कि हमारी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है अगर हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की पूजा करते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को शिव पुराण के अनुसार शिवरात्रि के व्रत की विधि बताई। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये विधि पसंद आएगी, अच्छी लगेगी। आप लोगों को कैसी लगी ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।